जिन ढूंढा तिन पाया, मेरे पानी जिन ढूंढा तिन पाया, मेरे पानी जो मारा बन डरा, रहा किनारे बैठ कबीरा, रहा किनारे बैठ। देखिए, स्तुति है ईश्वर की, और दुनिया में अहम ठीक है व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा होगा, लेकिन वो इतना भी कुछ बड़ा नहीं है कि ईश्वर के सामने वो झुक ना सके। और यही पूरी संतों की शिक्षा रही है सत्य की। तो उसकी स्तुति के लिए अगर लोक ला जाती है तो वो कोई शुभ संकेत नहीं है और शुभ लक्षण नहीं है उस मन के। तो दुनिया में अगर सत्य को नहीं नमस्कार कर सकते तो किसको नमस्कार करेंगे, किसको नमस्ते बोलेंगे। सुबह वॉक के लिए निकलते हैं, अंटू जी बंटू जी जितने भी मिलते हैं सबको नमस्कार जी कितने आसानी से बोलते हैं, और हाथ उठते आदत जैसे हाथ को बचपन से पड़ी है ऐसे उठाने की, और वहाँ नमस्कार नमस्ते इतना अच्छे से निकलता है। और वो ऊंचाई जो व्यक्ति के जीवन को और मन को ऊंचाई दे, वहाँ के लिए हाथ ही अगर नहीं उठ रहे हैं तो इसका मतलब कि प्रश्न उठाने की ज़रूरत है, खुद से पूछने की, खुद को ये बात जानने की, समझने की। बाहर से कोई उठाएगा तो हो सकता है अच्छा ना लगे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस बात के लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न दिए जीवन में, ये प्रश्न उठाए, और वो उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। पर ऐसे लोग पूरे संसार में बहुत कम हैं, बहुत कम हैं। तो अच्छा ये है, सलाह है, ये एडवाइस है, अच्छा ये है कि वो प्रश्न मन खुद उठाना सीख ले उससे। तो अगर हम राम नाम की बात करते हैं, अगर हम सत्य की बात करते हैं, राम हमारे सत्य हैं, जो कबीर साहब हमेशा समझाते हैं, उनकी बात करते हैं, और उनसे ऊंचा तो फिर कुछ है ही नहीं। देह की हस्ती कुछ भी नहीं है, मन की हस्ती कुछ नहीं है। मन होता है जिसमें कुछ भावनाएं और कुछ बिलीव्स, ओपिनियन, थॉट्स ये भरे होते हैं, और वो कोई आके अगर सच दिखा देगा तो उनको उड़ते पानी के बुलबुले की तरह वो बहते हैं, बिलीव्स रहती हैं और चली जाती हैं, निकल जाती हैं। तो उनकी भी कोई हस्ती होती नहीं। ना जड़ के तौर पे देह की कोई हस्ती नहीं है ग्रॉस तरीके से, और सूक्ष्म तरीके से देखें तो मन की भी कोई हस्ती नहीं है अहंकार की। हाँ, लेकिन अहंकार बहुत उपयोगी हो सकता है, क्योंकि अगर कल सत्र में आपने ध्यान से सुना हो तो आचार्य जी बता रहे थे कि सत्य को तो आनंद की ज़रूरत ही नहीं होती, कुछ है ही नहीं तो आनंद क्या लेगा। लेकिन आनंद किसके लिए है, अहम के लिए है। वही अहम जब सरेंडर्ड होता है तो आनंदित हो सकता है। और इसी बात को कबीर साहब ही कहते हैं कि अहंकार है ससुर हमारे। उनका एक बहुत प्यारा भजन है, हम सम कौन बड़ा परिवारी, कि हमसे बड़ा परिवारी कौन होगा। तो उसमें हर क्षमा क्या है, और प्रेम क्या है, सत्य क्या है, सत्य है पिता हमारे, और भाई किसकी उपाधि किसको दी है, हर चीज़ को उन्होंने मन के अंदर जो कुछ भी है उसको कोई ना कोई रिश्ता और उपाधि दिया है, और कह रहे हैं कि हम सब कौन बड़ा परिवारी। उसमें ससुर की जब डेजिग्नेशन आती है तो उसमें कहते हैं कि अहंकार है ससुर हमारे सो सब में अधिकारी, कि उससे दूर भी गया तो कौन, अहम। और जिस अहम समझिए उसको अपने बारे में सच पता चल गया तो अब वो सरेंडर्ड है, कुछ रहा ही नहीं, तो वो आनंदित कौन हो रहा है, वही अहम ही। तो सब वो आनंद जो है वो मन को
लेने दीजिए। और बहुत प्रेम से और स्नेह से और भक्ति से और श्रद्धा से पूरी पूरी कोशिश करिए प्रार्थना में होने की। तो कृपया, क्योंकि देखिए अभी अभी मैं एक इंटरनेशनल, नोएडा के एक इंटरनेशनल स्कूल से, नोएडा नहीं, दिल्ली था, हाँ, दिल्ली के एक इंटरनेशनल स्कूल में स्टूडियो कबीर के भजन गा के आ रही हूँ, और वो लाइव भी हुआ है, तो आप देख भी सकते हैं उसको। और क्लास 10th के बच्चे हैं, और 10th में आपको पता होगा कि देह बिल्कुल अपने ग्रोथ पे, हाई पीक पे होती है उस समय, और बच्चों का मन उस समय सिर्फ देह केंद्रित बहुत ज़्यादा रहता है, और हम उनसे मिले ही घंटे 1.5 घंटे के लिए, और घंटे 1.5 घंटे में हमने उनके साथ 4 भजन गाए। और आप लाइव में देखेंगे तो शुरू से लेके अंत तक सारे बच्चे गाते ही रहे, गाते ही रहे, गाते ही रहे, गाते ही रहे, और थोड़ा भी नहीं रुके। तो वो बच्चे जो आज के ज़माने के हैं, जो अपने आप को मॉडर्न और हिप हॉप जनरेशन है, मेटल रॉक म्यूज़िक इसको पसंद करती है, वो भजन में जब 1.5 घंटा लग के गा सकते हैं और डूब सकते हैं, और डूबे रहे सारे बच्चे, और माहौल तो इतना समझिए खुशनुमा बोलेंगे, मन खुश पहले होता है तो खुशनुमा है, आनंद तो थोड़ा सा, हाँ, जब मैच्योरिटी बढ़े, गहराई बढ़े, विवेक जागृत हो, बोध जागृत हो, तो फिर आनंद है। लेकिन जो मन सुख और दुख, खुशी और गम में रहता हो उस एज ग्रुप में, तो उसमें तो माहौल खुशनुमा था।